हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों, आज हम एक और लेटेस्ट वीडियो अपने मैकेनिकल इंजीनियर भाइयों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जो कि हर एक इंटरव्यू में फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसमें आपने अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है और अपना जॉब एक्सपीरियंस बताना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे आई एम लुकिंग माय फर्स्ट जॉब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्टली हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड देखिए, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी विद मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, तो अगर पूछा जाए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डीलिंग विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ complex processes such as improvement, development, implementation of integrated systems। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जिग्स एंड फिक्सचर। ठीक है, जिग्स एंड फिक्सचर के बारे में हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो जिग्स एंड फिक्सचर आर द डिवाइसेस यूज टू मैन्युफैक्चर लार्ज अमाउंट ऑफ डुप्लीकेट पार्ट्स एक्यूरेटली। ठीक है, तो इनको यूज़ करके आप बहुत तरह के डुप्लीकेट पार्ट्स बना सकते हैं एक ही टाइम पर। सो जिग्स क्या होते हैं? अ डिवाइस दैट डज बोथ फंक्शन सच एज होल्डिंग द वर्क एंड गाइडिंग अ टूल इज कॉल्ड जिग्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ जिग्स कौन कौन से हो गए? ड्रिल जिग्स एंड बोरिंग जिग्स। और अगर फिक्सचर्स के बारे में पूछे, इट इज़ अ प्रोडक्शन टूल दैट होल्ड्स, लोकेट्स एंड सपोर्ट द वर्क सिक्योरली सो दैट रिक्वायर्ड मशीनिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म। तो टाइप्स इसके बता सकते हैं, मिलिंग फिक्सचर, प्रोफाइल फिक्सचर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड, जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स a process of converting a raw material into finished products by using various processes on machine। ठीक है, और प्रोडक्शन का मतलब है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। क्लियर? सो फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। तो आपने अगर बहुत इंटरव्यू दिए होंगे या कई जगह इंटरव्यू पे आप गए होंगे तो आपसे ज़रूर ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा। ठीक है, वर्नियर कैलिबर लीस्ट काउंट। सो वर्नियर कैलिबर का जो लीस्ट काउंट होता है वो है 0.1 mm। तो अगर पूछें इसे निकालते कैसे हैं, देखिए एल सी इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीज़न डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न। ठीक है, तो इसमें हमारी निकल जाती है 1 mm डिवाइड बाय 10 डिवीज़न, दैट इज 0.1 mm। ठीक है, सो नेक्स्ट आ गया हमारा इसमें साथ ही माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर को स्क्रू गेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो लीस्ट काउंट हमारा कितना होता है? लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर दैट इज 0.01 mm। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द चैलेंज इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। क्लियर? सो मेन challenge in a manufacturing is to develop better production processes, ensure that right material and components supplied at the least cost, decrease production time, ठीक है, eliminate wastage and maintain quality in the final product। मतलब आपको चैलेंज एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में क्या रहेगा वो आपने बताना है। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेसेस आपके प्रॉपर डेवलप हों, कंपोनेंट जो सप्लाईज एट द लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, डिक्रीज प्रोडक्शन टाइम, एलिमिनेट आपने वेस्टेज करनी है। ठीक है, सो मेंटेन क्वालिटी इन द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड हमारा, व्हाट इज़ 5S। तो 5S डिस्क्राइब्स हाउ टू डिस्क्राइब अ वर्क स्पेस फॉर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बाय आइडेंटिफाइंग एंड स्टोरिंग द आइटम्स। ठीक है, तो 5S जो ये हमारा वर्ड है ये मोस्टली कहाँ से आया है? क्वालिटी सिस्टम जो जापानीज से आया है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एस क्या है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? टू एलिमिनेट ऑल द अननेसेसरी टूल्स, पार्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। सेकंड है 2S, सेटिंग इन ऑर्डर, एवरीथिंग शुड बी डन इट्स प्लेस एंड द प्लेस फॉर ईच आइटम शुड बी क्लियरली लेबल्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा 3S, दैट इज स्वीपिंग, कीप द वर्क प्लेस टाइडी एंड ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट है हमारा 4S, स्टैंडर्डाइजिंग, वर्क प्लेस एंड टूल्स शुड बी कंसिस्टेंट एंड स्टैंडर्डाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा 5S, सेल्फ डिसिप्लिन, सो मेंटेन द सेल्फ डिसिप्लिन ऑन द फ्लोर फॉर इफेक्टिव एफिशिएंसी। ठीक है, तो फ्रेंड कई जगह कंपनीज में 6S भी है, 7S भी है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, अगर किस तरह का क्वेश्चन राइज होता है। 6S आता है तो आपका सेफ्टी भी इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया जो हाउ इंटरनल गियर्स कैन बी। सो इंटरनल गियर्स कैन बी मेड बाय शेपिंग विद द पायनियर कटर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज रेक एंगल। ठीक है, तो मोस्टली
जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जहाँ गियर्स बनते हैं या ऑटोमोबाइल रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है इसका रेक एंगल इज द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ कटिंग टूल, रेक फेस एंड द नॉर्मल टू द कटिंग डायरेक्शन, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, व्हाट इज हीट ट्रीटमेंट एंड व्हाई इज इट डन। हीट ट्रीटमेंट क्या चीज़ है? तो हीट ट्रीटमेंट कैन बी डिफाइंड एज द combination of processes or operation in which heating and cooling of metal or alloy is done in order to obtain desirable characteristics without changing the composition. So some of the motive for the purpose of heat treatment, कौन कौन से motive है? In order to improve the hardness of metal, ठीक है। तो metal की hardness को improve करने के लिए, for the softening of the metal, so in order to improve the machinability of the metal, ठीक है। फिर to change the grain size to provide better resistance to heat, corrosion and wear, ठीक है। तो किस हीट ट्रीटमेंट जनरली जो परफॉर्म्ड होती है किन फॉलोइंग वेज में परफॉर्म्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलाइजिंग, एनेलिंग, ठीक है, स्फीरोडाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, सरफेस एंड और केस हार्डनिंग, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स एंड एक्सप्लेन दम ब्रीफली। तो स्प्रिंग्स के बारे में आता है, देखो आप स्टडीज़ में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ के आए हो, तो इसी से क्वेश्चन रिलेटेड अराइज होते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो हेलिकल स्प्रिंग्स, so these springs as their name suggests are in the coil form around the shape of helix, ठीक है। So the primary purpose of such springs is to handle compressive and tensile loads, so they can be further classified into two types, compression helical spring or and tension helical spring, having their own unique areas of application. The next आ गया फ्रेंड हमारा conical and volute springs, ठीक है। So both these springs type has specialized area of uses where spring with adaptable rate according to load is required, ठीक है। So in case of conical spring they are wound such as to uniform pitch, while on the other hand volute springs are wound in the slide manner of parabolic, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा टॉर्जन स्प्रिंग्स। So torsion springs are the characteristics of such springs are they tend to wind up by the load, ठीक है। So ये हमारे हेलिकल हो सकते हैं और स्फेरिकल शेप दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। So these type of springs are used in circuit breaker mechanics, okay। तो लीफ स्प्रिंग, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, कई बार इसके बारे में अकेला पूछ लेते हैं, ठीक है। तो these types of springs are comprised of metal plates of different length held together with the help of bolts and clamp, so commonly seen being used as suspension for vehicles, ठीक है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है। तो आगे हमारा डिस्क स्प्रिंग्स, सो एज द नेम सजेस्ट सच टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स आर comprised of conical disc held together by a bolt or tube, ठीक है। तो फिर आगे हमारा एक स्पेशल पर्पस स्प्रिंग्स, सो दीज स्प्रिंग्स आर ऑल टुगेदर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल सच एज एयर एंड वाटर। तो फ्रेंड नेक्स्ट आ गया हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स एंड एक्सप्लेन दम ब्रीफली। सो ब्रेक्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीडियम यूज टू ब्रेक, सो दे आर एज फॉलोज। तो हमारी कौन कौन सी ब्रेक्स होती हैं, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिक, ठीक है। सो हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होती है, तो दीज ब्रेक्स एज देयर नेम सजेस्ट यूज अ फ्लूइड मीडियम टू पुश और रिपेल द ब्रेक पैड्स ऑफ ब्रेकिंग, तो जिसमें फ्लूइड यूज हो रहा है, ठीक है। फिर आगे हमारे इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, सो दीज ब्रेक्स यूज इलेक्ट्रिक एनर्जी टू डिप्लीट और क्रिएटिंग आ ब्रेकिंग फोर्स। So both the above types of brakes are used primarily for the applications where a large amount of energy is to be transformed, ठीक है। The next है हमारा mechanical brakes, so they can be further classified on the basis of direction of their acting force or radial brakes, so as their name suggests the force that acts on the brakes is of radial brakes, ठीक है। तो फर्दर इसको भी हम क्लासीफाइड कर सकते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लेड्स में, तो इसके साथ ही आगे हमारा एक्सियल ब्रेक्स, ठीक है। सो इन दिस टाइप्स ऑफ ब्रेक द ब्रेकिंग फोर्सेस एक्टिंग इन एक्सियल डायरेक्शन एज कंपेयर टू रेडियल ब्रेक्स, ठीक है। तो फ्रेंड नेक्स्ट आगे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर बेवल गियर्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। सो बेवल गियर्स जो हैं हमारे, दीज आर द टाइप्स ऑफ गियर्स इन विच टू शाफ्ट हैपन टू intersect, ठीक है। So the gear faces which are tooth bearing are conical in shape and they are generally mounted on shaft which are 90-degree apart and they can be made to work as other angle as well. So bevel gears are classified into following types on the basis of their pitch surfaces and shaft angles. तो हमारा हो गया साथ में miter gears. So these types of gears are similar to other types, each other. So that is they have the same pitch angle and they have the same number of teeth. तो इसकी जो शाफ्ट एक्सिस होती है इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया फ्रेंड हमारा एंगुलर बेवल गियर्स। तो व्हेन टू बेवल गियर्स कनेक्ट एट एन एंगल
अपार्ट फ्रॉम 90 डिग्री। ठीक है, फिर आगे हमारा क्राउन बेवल गियर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है क्राउन बेवल गियर्स के बारे में। सो व्हेन द टू शाफ्ट्स एक्सिस इंटरसेक्ट एन एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड वन ऑफ द जो बेवल गियर होगा हैव अ पिच एंगल ऑफ 90 डिग्री, सो दे आर नोन एज क्या बोलेंगे, क्राउन बेवल गियर्स। फिर आगे हमारा इंटरनल बेवल गियर्स, इन दिस टाइप्स ऑफ गियर्स द टीथ ऑन द गियर इज कट ऑन द इनसाइड एरिया ऑफ पिच कोन। ठीक है, तो फिर आगे हमारा बियरिंग, व्हाट इज बियरिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बियरिंग से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है या ऑटोमोबाइल में आप जाते हो तो मोस्टली क्वेश्चन रहता है इससे रिलेटेड। सो व्हाट इज बियरिंग, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियरिंग। सो बियरिंग इज अ डिवाइस that helps smoother movement with minimal friction, which in turn helps enhancing efficiency and speed. Okay, so considering two types of loading, radial and thrust, there are different types of bearing which help handle these loads. The basic difference in these types of loads is essential due to their ability to handle weight and different kind of load for various application. ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स हमारे बेरिंग कौन सी है, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, बॉल थ्रस्ट बेरिंग, रोलर थ्रस्ट बेरिंग, टेपर्ड रोलर बेरिंग, मैग्नेटिक बेरिंग एंड जॉइंट रोलर बेरिंग। ठीक है, और अगर फ्रेंड्स पूछा जाए विच इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ, तो आपसे के बारे में पूछा जाएगा। सो आपने बताना है डायमंड इज करंटली द हार्डेस्ट मटेरियल मेड ऑफ कार्बन एटम्स which cannot move. So carbon is the only atom that can have 4 electrons in the second shell surrounding the carbon nucleus. ठीक है, so precisely why making the carbon the diamond the hardest material. ठीक है, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है what kind of pipes are used for steam lines. तो pressure and temperature are two of the most important factor to be considered for selecting the type of material to be used. मतलब प्रेशर और टेम्परेचर देख के ही रखा जाता है कि किस तरह की हम वहाँ पर मटेरियल की पाइप्स यूज़ करें। ठीक है, सो स्टीम्स इज कंप्रेसिबल गैस, सो ड्यू टू विच द कैपेसिटी ऑफ पाइप लाइन depend on the size of pipes and pressure of the steams. So since steam at very low pressure can be dangerous, so extra care is to be taken. So galvanized pipes are usually not used for steams. ठीक है, सो पाइप्स मेड ऑफ हमारी मोस्टली किसकी होती है, माइल्ड स्टील विद वेल्डेड फिटिंग्स आर इंस्टेड लार्जली यूज्ड। आपने बताना किसकी, माइल्ड स्टील की। ठीक है, सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड अ ट्यूब। आपसे पूछा जाएगा कि पाइप और ट्यूब में क्या फ़र्क है। तो फ्रेंड देखिए, पाइप इज मेजर्ड बेस्ड ऑन इट्स इनर डायमीटर। ठीक है, सो वेयर ट्यूब इज मेजर्ड बेस्ड ऑन आउटर डायमीटर। तो पाइप को जो अकॉर्डिंग टू मेजर करते हैं वो इनर डायमीटर के अकॉर्डिंग और ट्यूब को आउटर डायमीटर। सो अदर दैन डायमेंशन देयर इज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू, इसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सो नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड पावर। सो व्हाइल power determines the speed of the vehicle, so torque determines the time in which speed can be reached. So the greater the torque figure, the faster the acceleration. So more torque in the engine, faster you accelerate. ठीक है, so power is the rate at which work is done. So it is basically क्या हो जाएगी, that is the potential of the engine. ठीक है, अब आ गया what is torque. टॉर्क क्या चीज़ है, टॉर्क इज अ फोर्स दैट कॉज रोटेशन, जो चीज़ रोटेशन में लग रही है फोर्स उसको टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, किसी एंगल पे हो सकती है, सो इट इज़ मेजर ऑफ हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मेकिंग इट रोटेट। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई डीजल इंजन इज नोन एज हाई टॉर्क एंड पेट्रोल इंजन एज हाई स्पीड इंजन। ठीक है, सो ईच पावर स्ट्रोक इन पेट्रोल इंजन रिलीजेज मोर हीट एंड इज कन्वर्टेड इनटू mechanical energy due to high rate of burning. So this is the reason petrol engine has high power and acceleration. So diesel engine is a compression ignition engine with higher compression ratio, therefore extreme pressure is high. So since the piston of diesel engine क्या होता है, larger, so more torque is delivered in produced. ठीक है, so next question है फ्रेंड हमारा, why do heavy vehicles use diesel engine. सो देखो हैवी व्हीकल्स आप जितने भी देखना मोस्टली डीजल इंजन पे होंगे, तो ये नॉर्मली क्वेश्चन रहता है कंपनीज में, तो ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, सो द कंप्रेशन रेशियो है जो हमारी डीजल इंजन की हायर रहती है दैन द पेट्रोल इंजन। सो द रीज़न फॉर प्रोड्यूसिंग हायर टॉर्क। ठीक है, सो एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इंक्रीजेज विद द लोड। सो डीजल प्रोड्यूसेस स्लो एनर्जी ऑन बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या रहेगी, increases with the load. So which is why diesel engine is suitable and largely used for heavy vehicles. ठीक है, for next question है friend, explain the types of sensors. So हमारे sensors and temperature sensor.
ठीक है। सो दिस डिवाइस कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर फ्रॉम द source and convert it into a form that is understandable by another device or person. So glass thermometer is the best example where mercury act as a temperature sensor. ठीक है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IR sensors. ठीक है। So these device detects or emits infrared radiation to sense a particular phase in the environment. So mostly thermal radiation is emitted by all the objects in the infrared spectrum. So this type of radiation is not visible to the human eye but the infrared sensor detect it. तो फ्रेंड मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा आगे करने से पहले, अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा UV सेंसर्स। सो दी सेंसर मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है। सो दिस form of electromagnetic radiation have a wavelength which are longer than X-rays yet shorter than visible radiation. So UV sensors can discover the exposure of environment to the ultraviolet radiation. तो फ्रेंड नेक्स्ट चलते हैं हम टच सेंसर। ठीक है। टच सेंसर एक्ट एज अ वेरिएबल रजिस्टर बेस्ड ऑन द लोकेशन वेयर इट इज सेंस्ड। सो प्रॉक्सिमिटी सेंसर आ गया हमारा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर प्लेस्ड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विदाउट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा वाई गैस कंटेनर्स आर मोस्टली इन अ सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है। तो सिलेंड्रिकल शेप में क्यों होते हैं? द आइडियल शेप would be a sphere. जो आइडियल शेप क्या होनी चाहिए उसकी? स्फीयर, बट द कंटेनर मस्ट हैव द कैपेसिटी टू विदस्टैंड द हाई extremely high pressure of liquefied gas. So spherical shape helps in distributing these forces uniformly. ठीक है। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सस्पेंशन आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। ठीक है। तो कौन कौन से हैं? मैकफर्सन स्ट्रट्स, लिफ्ट स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग, टॉर्जन बीम, विशबॉर्न एंड एयर सस्पेंशन। ठीक है। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज DTSI एंड व्हाई डू यूज इन मोटर बाइक्स। सो DTSI क्या है? डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन। So it is used for better fuel combustion in the cylinder head which helps provide better efficiency and optimum use of fuel. तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा what is mean by gear ratio। तो काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। So gear ratio is a direct measure of ratio of the rotational speeds of two or more interlocking gears। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। what is the percentage of कार्बन प्रेजेंट इन माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या पिग आयरन। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितना परसेंटेज रहता है इन तरह के माइल्ड स्टील में, कार्बन स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील या फिर पिग आयरन में। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर सो कार्बन कंटेंट जो हमारा रहेगा लो कार्बन स्टील में जनरली 0.05 टू 0.15%। ठीक है। सो कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील जो रहेगा हमारा 0.16 टू 0.29%, और हाई कार्बन स्टील में रहेगा 0.3 टू 1.7%, और पिग आयरन में रहेगा 3.5 टू 4.5%। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो प्योरेस्ट फॉर्म जो है हमारी आयरन की कौन सी है, तो वो रहेगा रॉट आयरन। ठीक है। क्लियर? ये भी कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा ड्रॉ द सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो ये भी पूछा जाता है चाहे आपको डिज़ाइनिंग आती है या नहीं आती, क्योंकि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हो तो आपको ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रेंड आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्शन आपने सिंबल बनाना है, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भी आपने ये सिंबल बनाना है। तो दोस्तों अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।